क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा फिर एक नई यात्रा शुरू करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। कर्मों के अनुसार आत्मा फिर जन्म लेती है, एक नए शरीर में, एक नई कहानी के साथ। लेकिन यह रहस्य कैसे काम करता है, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए पुनर्जन्म के गुप्त रहस्य। कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा फिर एक नए चरण के लिए तैयार होती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा शांत होकर अगले मार्ग की प्रतीक्षा करती है। धर्मराज के मंत्री और लेखाधिकारी चित्रगुप्त जी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। हर कर्म एक पंक्ति बनकर भाग्य के इस दिव्य लेख में अंकित होता है। जैसा बीज बोया गया वैसा ही फल मिलने वाला है। कर्म का यह नियम सृष्टि का सबसे अटल और न्यायपूर्ण नियम है। जन्म का स्थान, परिवार, सुख दुख सब कर्मों के अनुसार तय होता है। आत्मा उसी मार्ग की ओर बढ़ती है जहां उसके कर्म ले जाते हैं। फिर आत्मा पृथ्वी की ओर उतरती है एक नए अवसर के साथ। यह नया जन्म पिछले कर्मों का परिणाम भी है और भविष्य का एक नया आरंभ भी। फिर वह आत्मा एक माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। यही वह क्षण है जब आत्मा फिर से संसार के मार्ग पर कदम रखती है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को धीरे धीरे भूलने लगती है। समय के साथ नई चेतना जीवन की नई कहानी लिखने लगती है। जन्म के साथ ही एक नई कहानी प्रारंभ होती है। यह वही आत्मा है जिसने अनगिनत यात्राएं पहले भी पूरी की हैं। पुराने कर्म साथ रहते हैं पर यादें धुंधली हो जाती हैं। आत्मा केवल अपने कर्मों का प्रभाव लेकर आगे बढ़ती है और फिर वही जीवन चक्र, कर्म, निर्णय, परिणाम। जब तक ज्ञान नहीं जागता यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए आज अभी यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला जन्म आज के कर्मों से बन रहा है। आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बार बार यात्रा करती है, लेकिन क्या इस अंतहीन चक्र से मुक्ति संभव है? गरुड़ पुराण में बताया गया है आत्मा की अंतिम मुक्ति का मार्ग। जानिए मोक्ष का रहस्य और आत्मा की परम शांति, भाग 5 अगली वीडियो में।